अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन। और आज हम HTML के इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं हूं सालिद इकबाल। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो चलते हैं हम अपनी आउटलाइन की तरफ। सो सी हमारा HTML 5 कोर्स प्रेजेंटेड बाय सालिद इकबाल। आज की हमारी आउटलाइन है हमारी। आज हम पढ़ेंगे फिगर टैग के बारे में, फिगर कैप्शन टैग के बारे में, इमेज टैग के बारे में और उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं SRC, अल्टरनेट, एच रेफरेंस, एच स्पेस, वी स्पेस और एंकर टैग के बारे में, उसका हाइपर रेफरेंस, एच रेफरेंस और टारगेट। और लास्ट हम पढ़ेंगे आई फ्रेम टैग के बारे में। ठीक है, सो चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये जो टैग्स हैं यूज कैसे होते हैं वो हम चलेंगे अपने एडिटर की तरफ, जो है हमारा एडोब ड्रीमवेयर। सो हम एडोब ड्रीमवेयर पे आ गए हैं। एडोब ड्रीमवेयर में हम अपने HTML को ओपन करेंगे। जैसा ही मैंने ओपन किया तो हम आ गए डिजाइन में। मैं चलता हूँ कोड्स में, क्योंकि हम जब भी एडोब ड्रीमवेयर यूज करते हैं तो हम कोड यूज करते हैं। तो कोड में चलते हैं। कोड में हमारे जो बेसिक कोड्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इमेज टैग इस्तेमाल करें या जब भी हम HTML को सेव करते हैं तो हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है, जिसमें अंदर हम अपने पूरे टैग्स को, पूरे फाइल्स को अंदर रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर। ठीक है, इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ, सपोज एस्पायर। ठीक है, हम अपनी जो पूरी कोडिंग है वो उस फोल्डर में रख देंगे। तो चलते हैं एडिटर की जानब। अब मैं इसको कर देता हूँ Ctrl+S सेव किया डेस्कटॉप पे, देन एस्पायर, और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ image.html। मैंने इसको सेव किया। उसके बाद हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो गूगल क्रोम ओपन हो गया है, उसमें हमारा जो फर्स्ट लुक है हमारी इमेज टैग का वो आ गया है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना इमेज टैग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक काम करता हूँ, इसका हेडर चेंज कर देता हूँ। मैं हेडर देता हूँ इमेज टैग। उसके बाद यहाँ पे एक नेम देता हूँ H1 से, H1 क्लोज। H1 क्या है मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। H1 एक हेडिंग है। अगर आपने अभी तक मेरा वो प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो मैं आपको इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, सपोज इमेज टैग। सेव किया, गूगल में आके मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो ये हमारा इमेज टैग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं इमेज को इंसर्ट करने का तरीका क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको आउटलाइन में बताया कि हमें इमेज टैग जो है वो फिगर टैग के अंदर लिखना होता है। HTML 5 किया ये टैग है जिसमें हम इमेज जो है अपनी वो अपने फिगर टैग के अंदर लिखते हैं। तो फिगर टैग को इंसर्ट करने का तरीका ये है, ब्रैकेट, यहाँ पे लिखा फिगर, ब्रैकेट ओवर एंड फिगर क्लोज। ठीक है, इसमें अंदर हम अपने इमेज टैग को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि फिगर टैग का क्या काम है। फिगर टैग का कोई काम नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पे फिगर टैग की मदद से हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं मिल रही है। सो चलते हैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कराते हैं। अब इमेज इंसर्ट कराने के लिए हमें जो है वो इमेज कोई रखनी पड़ेगी अपने इमेज टैग के अंदर। सो चलते हैं, मैं कोई इमेज रख देता हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे क्या यहाँ पे मैंने कोई इमेज रखी। Ctrl+C, इस फोल्डर में आया। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एक फोल्डर का नाम दिया है पिक, या कोई भी आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया Ctrl+S Ctrl+V पेस्ट। तो यहाँ
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है, ये हमारी इमेजेस अवेलेबल है। तो अब हम इस इमेज को अपने एडिटर के ज़रिए इंसर्ट करवा सकते हैं। तो चलते हैं इमेज इंसर्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट img, इमेज टैग के लिए हम लिखते हैं img। उसके बाद इमेज टैग अगर आप यहाँ पे ही क्लोज कर देंगे तो इमेज टैग का कोई खास काम नहीं होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इमेज जब हम टैग इस्तेमाल करते हैं तो इमेज टैग में अंदर हमारा src जो उसका एट्रीब्यूट है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लाजमी लगानी पड़ती है, ठीक है, जिसकी मदद से हमें पता तो चले कि जो इमेज हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं वो इमेज है कौन सी और कहाँ पड़ी है। सो src क्या है, वो सोर्स है, वो एड्रेस है हमारी इमेज का। तो यहाँ पे मैंने स्पेस लगाया, src प्रेस किया तो ये src हमारे पास आ गया। मैंने इसको किया एंटर, एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन आ गया। मैंने जैसे कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ पहले क्लासेस में कि ये ब्राउज का ऑप्शन जो है जो सिर्फ हमारा एडोब ड्रीमवेयर ही देता है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्ट हम एड्रेस लिखते हैं। डायरेक्ट एड्रेस कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, ब्राउज किया तो ये हमारा जो एस्पायर फोल्डर है उसमें अंदर आ गया। उसमें अंदर हमारा जो पिक फोल्डर पे पड़ा है उसमें अंदर जाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे पिक्स अवेलेबल है। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एक पिक ले लेता हूँ, ये वाली पिक लेता हूँ, मैंने इसको किया ओके। तो ये है हमारा एड्रेस जो है वो हमारी इमेज का यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैंने इसको किया कंट्रोल एस सेव, और उसके बाद गूगल में आए और यहाँ पे मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो ये देखो हमारी जो इमेज है वो हमारे पूरे पेज पे आ गई है, ठीक है। अब इमेज को एडजस्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें उसकी हद बतानी पड़ेगी, उसकी साइज देनी पड़ेगी। तो चलते हैं इसको साइज देते हैं। साइज देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक विड्थ, ठीक है। विड्थ कितनी रखनी है अप टू यू, मैं सपोज देता हूँ 300। उसके बाद हाइट कितनी रखनी है इमेज की, तो हाइट रखता हूँ मैं सपोज 250। सेव किया, गूगल में आके मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो ये देखो हमारी जो इमेज की साइज है वो 300 विड्थ और 250 हाइट हो गई। इसकी मदद से हम कितनी भी इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और जैसे कि आपने बताया, मैंने आपको बताया कि इस एडिटर में ब्राउज का ऑप्शन है और दूसरे एडिटर्स जो होते हैं उसमें ब्राउज का ऑप्शन नहीं होता। तो डायरेक्टली हम करते क्या है कि हमें पूरी अपना एड्रेस जो है वो देना पड़ता है। सपोज ये देखिए एड्रेस हमारा आ गया, जैसे मैंने ब्राउज किया तो पिक फोल्डर में अंदर स्लैश हम यूज करते हैं कि उसके अंदर पिक फोल्डर के अंदर इस नाम की एक पिक पड़ी है उसको जो है यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगर डायरेक्टली करें तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। मैं फोल्डर में गया, यहाँ पे एक पिक का नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ। सो ये बहुत बड़ा है तो सिंपल मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, pic.jpg, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये एक इस्तेमाल करता हूँ टैग इमेज का, ठीक है। मैंने किया इमेज src, ठीक है। मैं इसको खुद देता हूं तो पिक फोल्डर में अंदर /1.jpg नाम की एक पिक के मुझे वहां यहाँ पे वो इंसर्ट करवानी है। कंट्रोल से सेव किया, मैं गूगल में आके इसको कर देता हूं रन। तो ये हमारी जो पिक है 1.jpg के नाम से वो हमारी इंसर्ट होगी। अगर मैं इसको भी हाइट और विड्थ देना चाहता हूँ तो मैं इसको काम करता हूँ, इसको ही कॉपी करके इसको दे देता हूँ। कंट्रोल सेव किया, गूगल में आए रिफ्रेश, तो ये दोनों की जो साइज है वो एक समान हो गई, ठीक है। तो इमेज हम इंसर्ट करवाने के लिए src का मदद लेते हैं। उसके बाद हमारी इमेज के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और भी हैं। एक और एट्रीब्यूट है हमारा इमेज का जो है अल्टरनेट, ठीक है, ALT प्रॉपर्टी है, ALT अल्टरनेट का क्या काम होता है, मीन्स कभी कभी क्या होता है जो हमारी जब हम वेबसाइट बना लेते हैं और अपलोड कर देते हैं तो इमेज जो है कभी कभी इंसर्ट नहीं होती इंटरनेट स्लो की वजह से, या काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, एड्रेस नहीं मिलती तो इमेज नहीं आती। तो इमेज के बदले अगर आप वहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो जो है आप मैसेज अल्टरनेट में अंदर लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पिक्चर 1,
ठीक है, पिक्चर सॉरी 2 है ये। अब ये मैसेज तब प्रिंट होगा जब हमारी इमेज जो है वो नज़र नहीं आएगी, तब हमारा ये मैसेज जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, कंट्रोल सी किया, यहाँ आके मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी किया, इसको मैं देता हूँ 1। ठीक है, कंट्रोल सेव किया, रन किया। अब इमेज हमारी नज़र आ रही है। अगर जब भी हमारी इमेज नज़र नहीं आएगी तो हमारा जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। सपोज अगर मैंने इसको कर दिया 0, कंट्रोल सेव किया। अब 10 के नाम से हमारे जो है पिक्चर, जो 10 के नाम से हमारी कोई भी पिक्चर हमारे फोल्डर में नहीं है। अब मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, देखते हैं क्या आता है। ये देखो पिक नंबर 2 हमारा एक मैसेज प्रिंट हो गया। मतलब यहाँ पे एक पिक पड़ी है पर पिक का एड्रेस जो है वो सही नहीं है, या पिक लोडिंग कर रही है, या कुछ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे 0 जो है वो हटा देता हूँ। सो ये सेम हमारा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज जो है नास जो हमारी इमेज टैग की है वो है एस स्पेस एंड वी स्पेस, मतलब हॉरिजेंटल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस। मतलब जो ये 2 पिक पड़ी हुई है, अगर इन दोनों के बीच वाला जो स्पेस है अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, या जो ये पिक पड़ी है इसके ऊपर जो स्पेस है अगर मैं बढ़ाना या कम करना चाहता हूँ, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज ये जो पिक्चर है मैं इसको थोड़ा आगे करना चाहता हूँ और इसको इससे थोड़ा अलग करना चाहता हूँ, तो चलते हैं इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर देता हूँ स्पेस लगा के, स्पेस एस स्पेस, एस स्पेस इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आप जितना एस स्पेस इस्तेमाल करेंगे वो आपका इस्तेमाल हो जाएगा। सपोज मैं इस्तेमाल करता हूँ 50, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये हमारी इमेज का जो 50% स्पेस जो है हॉरिजॉन्टल स्पेस वो इस्तेमाल हो गया। सेम तरीके से आप वर्टिकल स्पेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम मैं सपोज इसको कॉपी कर देता हूँ। सिंपल एट्रीब्यूट में फ़र्क यही है कि एस स्पेस एंड वी स्पेस, एस फॉर हॉरिजॉन्टल, वी फॉर वर्टिकल। सेव किया तो ये देखो हमारा वर्टिकल स्पेस भी इसका कम हो गया। तो सेम तरीके से हम ये वाला टैग जो है इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको सपोज कॉपी किया, मैं अब यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ सेव। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाले इमेज टैग समझ में आ गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, वो है हमारा फिगर टैग, फिगर कैप्शन। फिगर कैप्शन का काम क्या होता है, मतलब हम अपने इमेज को कोई एक कैप्शन, कोई एक नाम देना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक इमेज के लास्ट में हम उसको एक फिगर कैप्शन दे देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फिग कैप्शन। ठीक है, फिगर कैप्शन का जो टैग का नाम है वो है फिग कैप्शन। तो ये फिग कैप्शन स्टार्ट, फिग कैप्शन ओपन। सपोज मैं देता हूँ ऑरेंज कार, सेव किया, यहाँ आके मैं इसको किया रिफ्रेश, तो ये हमारी इमेज, ये उसका कैप्शन। सेम तरीके से अगर इसको भी आप कैप्शन देना चाहते हैं तो सेम इसको आप करें कॉपी, यहाँ आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और मैं देता हूँ इसको सपोज बिल्डिंग्स, या कुछ भी मैसेज आप प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारा बिल्डिंग वाला मैसेज भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो फिगर टैग का काम क्या होता है, फिगर टैग की मदद से हम इमेज इंसर्ट कराते हैं। फिग कैप्शन टैग का काम क्या होता है कि हम अपनी एक एक पिक को एक अलग अलग मैसेज या उसको एक नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टैग है उसका काम है, उसका नाम है ए इज स्टैंड फॉर एंकर। एंकर की मदद से हम अपनी पिक को कहीं भी कहाँ भी इंसर्ट करवा सकते हैं, मतलब उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे भी आप गूगल करते हैं तो हम पिक्चर, किसी भी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर ओपन हो जाती है। सेम तरीके से हम इसको भी ऐसे काम कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रही है, तो ओपन करने के लिए हम एक एंकर टैग का मदद लेते हैं, मतलब हम लिंक करवाते हैं एक किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल मैं काम कर देता हूँ, मैं इस वाली पिक्चर का इंसर्ट करवा देता हूँ,
यहाँ पे मैंने एंटर किया, इस्तेमाल किया ए स्टार्ट ए क्लोज। मैं ए इसको यहाँ पे इमेज के बाद में क्लोज कर देता हूँ। सेव किया, काई चेंजिंग आई? काई भी चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी जब तक आप उसको उसका एड्रेस नहीं देंगे। एंकर के लिए एड्रेस के लिए हम जो उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हाइपर रेफरेंस क्लिक। अब ये फिर से मुझे ब्राउज मांग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करें तो कौन सी पिक्चर ओपन हो। तो मैं एक काम कर देता हूँ, सेम ही पिक्चर को ओपन कर देता हूँ। तो मैंने इसका जो एड्रेस है जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। या आप डायरेक्टली भी वहाँ पे ब्राउज करके जा सकते हैं। सेव किया, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश किया तो अब देखो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे एक क्लिक। जैसे ही क्लिक किया मेरी जो इमेज है वो पूरी ओपन हो गई अपनी विंडो के अंदर। ठीक है, जो एंकर टैग की मदद से हम कहाँ भी किसी भी चीज पे लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये इमेज ओपन हो रही है ये एक न्यू टैब में अंदर ओपन हो, तो सिंपल करना क्या है, एंकर टैग का एक और प्रॉपर्टी है उसकी, उसका नाम है टारगेट। टारगेट लिखेंगे, क्लिक। टारगेट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं टॉप, न्यू, बॉटम, पेरेंट। अगर ब्लैंक इस्तेमाल करेंगे तो ब्लैंक की मदद से क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो एक नई टैब में अंदर ओपन हो जाएगा, मतलब एक खाली एक ब्लैंक टैग में अंदर ओपन हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा टैब अवेलेबल है और ये हमारी इमेज जो है एक न्यू टैब में अंदर ओपन होगी। एंकर टैग की मदद से हम किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक टेक्स्ट के ऊपर भी एक इमेज करवा देते हैं। सो सिंपल एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग की मदद से। पी का काम क्या होता है आपको पता है, पी मीन्स पैराग्राफ। पैराग्राफ में अंदर हम कोई भी टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक नाम लिखता हूँ, एक मैसेज करता हूँ पिक्चर के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लिखा। पिक्चर के बाद मैं इस पे ऊपर इस्तेमाल कर देता हूँ एंकर। ऊपर करें या इसके अंदर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसके अंदर ही कर देता हूँ। ए हाइपर रेफरेंस ब्राउज। यहाँ पे अगर मैं एक इमेज लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सपोज मैं इमेज लेता हूँ ये वाली। ठीक है, और इसको मैं टारगेट दे देता हूँ ब्लैंक। ब्रैकेट ओवर किया, इमेज में आके मैंने इसको ए को जो है वो एंकर को बंद कर दिया। सेव किया, रिफ्रेश, नीचे आए तो ये देखो हमारी इमेज टैग। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये हमारी इमेज टैग जो है ब्लू। अब ब्लू क्यों हो गई और अंडरलाइन क्यों हो गई, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर लिंक करते हैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर तो वो ब्लू हो जाती है और उसको अंडरलाइन ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज जो है वो न्यू टैब में अंदर ओपन हो जाएगी। तो आपको एंकर टैग का भी मालूम हो गया होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपको लिंक करवा सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इमेज को, आप किसी न्यू वेब पेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल करना क्या है, सिर्फ आपको उसकी एड्रेस देनी होगी, जैसे मैंने इसकी एड्रेस इमेज की दे दी। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा लास्ट टैग है, उसका नाम है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या है, एक सिंपल एक छोटा सा फ्रेम है। छोटा नहीं, आप जितनी साइज उसको देना चाहें वो दे सकते हैं। बस फ्रेम में अंदर आप अगर आपको अपनी इमेज इंसर्ट करवानी है तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक काम किया, आई फ्रेम इस्तेमाल किया, स्टार्ट, आई फ्रेम क्लोज। उसके बाद मैंने इसको किया सेव करने के बाद यहाँ कि मैंने इसको किया रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रेम अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब आप इस फ्रेम की साइज अपने मुताबिक कोई भी रख सकते हैं। फ्रेम की साइज के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं विड्थ। ठीक है, विड्थ आप कितनी रखना चाहते हैं अप टू यू। मैं सपोज यहाँ पे कर देता हूँ 800। हाइट कितनी रखनी है, हाइट भी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ 300। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये इसकी हाइट जो है वो विड्थ और हाइट हो गई। ये विड्थ थोड़ी ज़्यादा ही हो गई तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ।
सपोज मैंने इसको किया 600, ठीक है। अब फ्रेम जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया। अब चलते हैं इस फ्रेम में अंदर हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सिंपल करना क्या है, एंकर टैग की मदद से हम किसी भी इमेज को एक फ्रेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे सपोज इस वाली इमेज पे मैंने कोई भी टैग कोई भी लिंक इस्तेमाल नहीं की, तो इस पे इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे इस्तेमाल किया एंकर के बाद हाइपर रेफरेंस HREF, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ये एड्रेस कॉपी कर देता हूँ। ऊपर भी मैंने कॉपी किया, नीचे भी कॉपी किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डायरेक्ट ब्राउज भी करना चाहें तो ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करें, इमेज का नाम लिखा था मैंने 1.jpg, क्लिक किया, देखिए सेम टू सेम एड्रेस आ गई। तो आप खुद भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी इंसर्ट करवा सकते हैं। ब्रैकेट ओवर किया, यहाँ पे आके मैंने ए को बी बंद किया, सेव किया। यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश करने के बाद मैंने इस इमेज पे एक लिंक की है, तो इस इमेज पे इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसको किया क्लिक, तो ये हमारी इमेज जो है इसी टैब में अंदर ओपन हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी इमेज है वो आई फ्रेम में अंदर हो। एक काम करता हूँ, मैं इसको जूम थोड़ी इसकी जो है वो कम कर देता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ मैं जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करूँ तो ये हमारी इमेज जो है वो ऐसे आई फ्रेम के अंदर आ जाए। अब आई फ्रेम में अंदर किसी भी इमेज को इंसर्ट करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आई फ्रेम का नेम जो है वो इंसर्ट करवाना पड़ता है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है नेम नाम की, नेम स्टार्ट किया। अब इसमें अंदर आप कोई भी नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको कर देता हूँ, नाम इसका रखता हूँ एस्पायर, ठीक है। अब ए में जाके मैं इसको करता हूँ टारगेट लिखता हूँ एस्पायर। इसका मतलब क्या होगा कि अब जो आई फ्रेम का नेम है उसका नाम है एस्पायर, और जो आई है ए है उसका टारगेट है एस्पायर। मतलब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारी जो इमेज है वो हमारे टैग में अंदर आ जाएगी, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, आके किया रिफ्रेश। जैसे ही मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी इमेज जो है वो हमारे इस आई फ्रेम टैग के अंदर आ गई। आप देख सकते हैं आई फ्रेम में अंदर ये हमारे स्क्रॉल की मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है आपको ये वाला क्लास बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाला क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।